जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत उठी, भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ये केजरीवाल का बयान सुनिए। वो कहते हैं कि इतना भगवान का नाम लोगे तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। मैं उनको कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान से कम नहीं है, आधुनिक भारत के भगवान है वो। मुझे नहीं पता मरने के बाद स्वर्ग मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन जैसा भी संजय सिंह जी ने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते और बाबा साहब अंबेडकर ने ये संविधान नहीं बनाया होता, तो भाई साहब आज इस देश के अंदर दलितों का, वंचितों का, पिछड़े लोगों का जीना मुश्किल हो जाता। स्वर्ग तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने जीने का अधिकार दिया है हम लोगों को। आज ये जो बीजेपी वाले आजकल झुग्गियों में जा जाके रह रहे हैं, इनका मन नहीं करता झुग्गियों में जा जाके रहने को, कोई मन से नहीं जाते, ये मजबूरी है इनकी झुग्गियों में जाके रहना। और क्यों मजबूरी है? बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मजबूरी है। कैसे? आप पूछोगे कैसे? संविधान में उन्होंने वोट का अधिकार दिया है। जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई, चर्चा में बातचीत उठी, भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार केवल पैसे वालों को मिलना चाहिए, गरीबों को नहीं मिलना चाहिए। उसमें कई लोगों ने कहा कि वोट का अधिकार पढ़े लिखों को मिलना चाहिए, अनपढ़ को नहीं मिलना चाहिए। ये दो बातें उठी थी। एक तो ये कि गरीबों को नहीं मिलना चाहिए और एक ये कि अनपढ़ लोगों को नहीं मिलना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर अड़ गए संविधान सभा में। उन्होंने कहा हर नागरिक को, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अनपढ़ हो, उनको वोट का अधिकार मिलेगा। भाई साहब, आज आपके वोट का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने दिलवाया है। आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एक एक आदमी के पास वोट का अधिकार है, इसलिए बीजेपी वाले जाके झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर बाबा साहब अंबेडकर ने वोट का अधिकार नहीं दिलाया होता, ये सारी झुग्गियां तोड़ के इनको पता नहीं कहां फेंक देते ये लोग। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? हर चुनाव के पहले देख लो इन बीजेपी वालों को, नौटंकी करके किसी दलित के घर में खाना खाने जाते हैं। चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है कि नहीं बहन जी? इनको आपके वोट से प्यार है। वो वोट किसने दिया? बाबा साहब ने वोट दिया। अगर बाबा साहब आपको वोट नहीं देते, ये बीजेपी वाले मजाल जो आपकी, इनको मैं देख रहा था, ये झुग्गी में जाते हैं। कल मेरे को एक बता रहा था कोई, जिस झुग्गी में इनका एक बड़ा नेता गया था, वहां से कोई मेरे से मिलने आए कुछ लोग झुग्गी से। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले जी आया था, 11 बजे निकल लिया, कट लिया। फोटो वोटो खिंचाई, थोड़ी देर हमारे बच्चों के साथ नाटक करा कैरम खेलने का, उसके बाद बोला लेट गया बिस्तर पे, बोला मेरी फोटो खींच लो, फिर लेटे हुए की फोटो। ये केजरीवाल का बयान है। क्या आपको लगता है केजरीवाल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और उनकी विचारधारा को मानते हैं या फिर उसका समर्थन करते हैं? यदि आपको लगता है कि केजरीवाल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी है या अंबेडकर को मानते हैं और अंबेडकर की तस्वीर भी अपने ऑफिस में रखते हैं, तो इस धुंधलेपन को जरा हटा लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं की जो मंत्री पद, जो इन्हीं के एक मंत्री हुआ करते थे, डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को दोहरा दिया था और उसी के चलते उनको उनके मंत्री पद से हटा दिया गया था। जो व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को केवल दोहराने मात्र से अपने मंत्रिमंडल से, अपने मंत्री को मंत्री पद से हटा दे, क्या वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को मान सकता है या उनकी विचारधारा पर चलता है? तो कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो ये बयान है एक राजनीतिक बयान है और वो अपने
समर्थन में लोगों को लाने के लिए इस तरीके का समर्थन कर रहे हैं। और जो अमित शाह का बयान था वो बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके का बयान किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के लाखों करोड़ों लोगों के मसीहा है। उनकी गरीबी, बेरोजगारी, उनकी दरिद्रता को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो शिक्षा, रोजगार का जो अवसर दिया है सभी लोगों को, वो एक कोई भी भगवान तक भी उनके लिए नहीं कर सकता। भगवान क्या है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन भगवान से भी अगर कोई बड़ी चीज़ है वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। भारत के संदर्भ में और भारत के अंदर दलित, गरीब, मजदूर तबके के लोगों के लिए जो उन्होंने किया है वो किसी भी भगवान ने आज तक नहीं किया है। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिवोल्ट 24/7। मैं हूँ आपके साथ पंकज बाबरा। जय भीम।